हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे डोमिनेंस रिलेशन के बारे में कि डोमिनेंस रिलेशंस क्या होती हैं, इनकी कितनी मेजर टाइप्स होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन: डोमिनेंस इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वन अलील ऑन इट्स पार्टनर अलील ऑन सेम जीन लोकस। बेसिकली डोमिनेंस है क्या? डोमिनेंस एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है एक अलील का अपने पार्टनर अलील के ऊपर, जिसमें एक अलील अपने पार्टनर अलील के इफेक्ट को या तो मास्क कर देगा, छुपा देगा, या उसको रिसेसिव फॉर्म के अंदर ले जाएगा और ख़ुद को एक्सप्रेस कर देगा। तो इस रिलेशनशिप के अंदर हम देखेंगे कि एक अलील ख़ुद को एक्सप्रेस कर रहा होगा और दूसरा जो अलील है वो ख़ुद को डोमिनेंट शो कर रहा होगा और बाकियों को जो है वो मास्क कर देगा। तो देखते हैं इसकी कितनी मेजर टाइप्स हैं। इसको 4 मेजर कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी को कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरी कैटेगरी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरी है को डोमिनेंस और चौथी है ओवर डोमिनेंस। तो इस क्वेश्चन को बारी बारी हम देखते हैं और इसकी टाइप को डिस्कस करते हैं। पहली टाइप है हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज द कंप्लीट डोमिनेंस? कहता है व्हेन वन अलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर इट्स पार्टनर अलील देन इट इज कॉल्ड द कंप्लीट डोमिनेंट। जब एक अलील दूसरे अपने पार्टनर अलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होता है और उसके फिनोटाइपिकली एस्पेक्ट को मास्क कर दे, छुपा दे, तो वो कंप्लीट डोमिनेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट के अंदर ही ऑलरेडी पीछे पढ़ा हुआ है कि जो अलील आर है, कैपिटल जो आर है, इट इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। जो अलील कैपिटल आर है ये स्मॉल आर के ऊपर मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट है। मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में जब कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इकट्ठे आते हैं तो जो कैपिटल आर होता है ये अपना एक्सप्रेशन शो करता है, जबकि स्मॉल आर के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, इसको हाइड कर देता है, छुपा देता है। यही वजह है कि जब ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में आते हैं तो कैपिटल आर का जो करेक्टर होता है राउंड शेप वो तो शो होता है, लेकिन जो इसका स्मॉल आर का इफेक्ट होता है जिसको हम रिंकल्ड शेप कहते हैं वो मास्क हो जाती है। तो यहाँ पे क्या किया, कैपिटल आर ने स्मॉल आर का जो इफेक्ट था उसको क्या कर दिया, मास्क कर दिया। सो हियर कैपिटल आर इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। तो ऐसा केस जिसमें एक अलील दूसरे अलील के ऊपर मुकम्मल तौर पर डोमिनेंट हो जाए और दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर दे तो वो कंप्लीट डोमिनेंट कहलाता है। यहाँ पे कैपिटल आर कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर। यही वजह है कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो सीड शेप थी वो राउंड थी, ना कि रिंकल थी। तो जो राउंड शेप कैपिटल आर जिसको कंट्रोल कर रहा था उसने क्या किया, खुद को एक्सप्रेस कर दिया और रिंकल स्मॉल आर के इम्पैक्ट को क्या कर दिया, मास्क कर दिया। तो ये थी हमारे पास पहली टाइप कंप्लीट डोमिनेंस। उसके बाद है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको सबसे पहले डिस्कस किया था इन 1899 के अंदर। एक सेंटेंस था कॉर्डल करेंस, और ये बेसिकली काम कर रहा था एक प्लांट के ऊपर, एक फ्लावर के ऊपर जिसका नाम था 4 o'clock। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इसने ऑब्जर्व किया कि जो ये फ्लावर है 4 o'clock ये बेसिकली फिनोटाइपिकली दो फॉर्म्स के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। पहला इसके फिनोटाइपिकली कलर हो सकता है रेड। रेड को अलील कंट्रोल करते हैं R1 और R1, जबकि दूसरा इसका पॉसिबल कलर हो सकता है वाइट। वाइट को अलील कंट्रोल करते हैं R2 और R2। तो जब इसने इन दोनों प्लांट का क्रॉस करवाया, रेड का और वाइट का, तो ही वॉज वेरी अमेज्ड। वो देख के परेशान था कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जब यहाँ से अलील R1 और यहाँ से R2 आया तो ना नेक्स्ट प्लांट जो है ये रेड हुआ ना वाइट हुआ, बल्कि एक नया शेड उसने शो किया, पिंक। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हुई। ना R1 डोमिनेंट है ना R2 डोमिनेंट है, बल्कि थोड़ा सा असर R1 ने अपना शो किया, थोड़ा सा R2 ने शो किया। तो फूल ना तो रेड हुआ ना वाइट हुआ, बल्कि एक तीसरा शेड पिंक जनरेट हो गया। तो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट है सारे के सारे पिंक थे। इसको फर्दर स्टडी करने के लिए इसने F2 जनरेशन को जो है ये ड्राइव किया। F2 जनरेशन कैसे ड्राइव करते हैं, सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, यानी F1 मल्टीप्लाई बाय F1। तो यहाँ पे हमने F1 निकाला है R1 R2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम उसी F1 R1 और R2 के साथ। इसके दो पॉसिबल गमीट बनेंगे, हमें पता है जब ये सेग्रीगेशन होगी तो R1 अलहदा हो जाएगा, R2 अलहदा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी R1 अलहदा हो जाएगा, R2 अलहदा हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम पुनेट स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। पुनेट स्क्वायर की मदद से इसका हम रिजल्ट निकालेंगे। तो पुनेट स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे,
हमने गमीट्स एक साइड पे ले लेने हैं मेल के और दूसरी साइड पे फीमेल के। R1 और R2 एक साइड पे हमने रख लिए, R1 और R2 दूसरी साइड पे रख दिया। अब ऑलरेडी हम इसको सॉल्व करने का तरीकाकार पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट डिजिट को लेना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड को लेना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अगर इसको इसके साथ करेंगे तो ये R1 और R1 आएगा, देन R1 को इसके साथ करेंगे तो R1 और R2 आ जाएगा, फिर R2 को R1 के साथ करेंगे तो R1 R2 आएगा, देन फिर इसको फाइनल प्रोडक्ट के साथ R2 और R2। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि R1 और R1 रेड को रिप्रेजेंट करता है, R1 और R2 यहाँ पे दोनों मिक्स हो गए तो ये पिंक शेड आया, यहाँ पे भी R1 और R2 पिंक शेड आया, जबकि R2 और R2 ये वाइट को शो करता है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या था, 1:2:1, यानी एक फ्लावर हमारे पास ऐसा आया जो रेड है, दो ऐसे हैं जो पिंक है और एक ऐसा आया जो वाइट है। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास ये दो फ्लावर शो हो रहे हैं जो पिंक है, बेसिकली ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है, जिसके अंदर R1 और R2 दोनों इनकम्प्लीटली अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। ना इस कंडीशन के अंदर फ्लावर का शेड रेड है ना वाइट है, बल्कि दोनों मिलकर अपना स्लाइटली सा इनकम्प्लीट इम्पैक्ट शो कर रहे हैं, जिससे ना वो रेड है ना वो वाइट है बल्कि वो पिंक शेड को शो कर रहा है। तो ये दूसरी एग्जाम्पल थी हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जो थर्ड हमारे पास टाइप है को डोमिनेंस। अब नाम से ज़ाहिर है को का मतलब होता है इकट्ठे मिलके। को डोमिनेंस क्या है? अ को डोमिनेंस इज अ in a codominance is a type of dominance in which heterozygous condition when both alleles show their effect completely and independently। कोडोमिनेंस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो दोनों अलील होते हैं, जो पार्टनर अलील होते हैं, ये दोनों मिलकर अपना कंप्लीट और इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो करते हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि दोनों अलील अपना कंप्लीट इफेक्ट शो नहीं करते, यहाँ पे दोनों ही अपना इफेक्ट कंप्लीटली शो करेंगे। इसकी एग्जांपल है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम भी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरह ही सिस्टम है जो ह्यूमन के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली इसके जेनेटिक्स के अंदर हम देखेंगे कि इसकी जीनोटाइप, इसकी एंटीजन और इसकी फिनोटाइप। जीनोटाइप इसके अंदर एक अलील L है जो इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है और मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीजन प्रोटीन तैयार करेगा जिससे ब्लड ग्रुप डिफाइन होगा, यानी उसकी फिनोटाइप डिफाइन होगी। तो अगर पहला केस देखें तो यहाँ पे अलील LM और LM है। अगर अलील LM और LM होगा तो उसमें प्रोटीन जो एंटीजन होगी वो M बनेगी और बंदे का ब्लड ग्रुप M ब्लड ग्रुप हो जाएगा। सिमिलरली अगर किसी पर्सन के अंदर अलील LN और LN होगा तो उसके अंदर एंटीजन N बनेगा और उसका ब्लड ग्रुप N हो जाएगा। तीसरी एग्जांपल हमारी जो है वो मेन है कि अगर किसी पर्सन के अंदर अलील LM भी आ जाए और N भी आ जाए तो उसके अंदर दोनों ही प्रोटीन बनेंगी, M भी बनेंगी M भी बनेंगी, दोनों एंटीजन बनने की वजह से उसका ब्लड ग्रुप M भी होगा N भी होगा, यानी MN ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर वो आ जाएगा। तो ये जो थर्ड है, हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। अब यहाँ पे क्या किया कि अलील M ने भी अपना कंप्लीट और इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो किया और N ने भी अपना कंप्लीट और इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट शो किया, जिसकी वजह से दोनों की प्रोडक्ट बन गई, प्रोटीन M भी बना और N भी बना, जिसकी वजह से पर्सन का जो ब्लड है वो MN हो गया। सो MN ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, जिसमें दो अलील मिल के इफेक्टिवली अपना जो है वो इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो कर रही है, यानी अलील M और N दोनों मिल के अपना इफेक्ट शो कर रही है प्रोटीन M और N बना के, जिसकी वजह से बंदे का जो ब्लड ग्रुप है वो MN हो गया। सो MN इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, जिसमें दोनों अलील कंप्लीटली अपना इफेक्ट शो करते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप है हमारे पास इसकी ओवर डोमिनेंस। अभी नाम से ज़ाहिर ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस में क्या होता है? इन ओवर डोमिनेंस द फिनोटाइप एक्सीड द क्वांटिटी इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। ओवर डोमिनेंस में एक जो अलील होता है वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फिनोटाइप का जो एक्सप्रेशन है उसको शो कर देता है। अगर एग्जाम्पल से हम इसको समझना चाहें तो ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर एक हॉर्सफ्लाई है, एक मक्खी है। आमतौर पर इसकी आंखों का कलर दो तरह का होता है, रेड कलर होता है या वाइट होता है। रेड को अलील कंट्रोल करता है W पॉजिटिव और W पॉजिटिव। W पॉजिटिव और W पॉजिटिव अगर ड्रोसोफिला के अंदर होगा तो उसकी आइज़ का कलर रेड होगा, और अगर अकेला W और W होगा तो उसका आई का कलर वाइट होगा। लेकिन हेट्रोजाइगस फॉर्म में जब दोनों अलील इकट्ठे होते हैं W पॉजिटिव और अकेला W, तो वो ना रेड हुआ ना वाइट हुआ, बल्कि वो ब्राइट रेड हो गया, यानी उसने खुद को ओवर डोमिनेंटली शो किया।
आमतौर पर अगर डोमिनेंट डब्ल्यू पॉजिटिव है तो ये रेड आइज को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने खुद को रेड आइज की फॉर्म में शो नहीं किया बल्कि ब्राइट रेड फॉर्म की फॉर्म में शो किया, यानी उसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन था वो एक्सीड हो गया। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक एलील खुद को ओवर डोमिनेंटली एक्सप्रेस करे और अपने इम्पैक्ट को मजीद बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेस करे, उस डोमिनेंस रिलेशनशिप को हम ओवर डोमिनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू पॉजिटिव खुद को ओवर डोमिनेंटली शो कर रहा है, जिसकी वजह से जो ड्रोसोफिला की आइज का कलर है ये रेड से ब्राइट रेड, ज़्यादा डार्क कलर हो गया। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास थी 4 डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप डोमिनेंस के रिलेटेड, जिसमें हमने जो है इसकी चारों टाइप को डिस्कस किया। पहली टाइप जो है हमने कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ी, देन इनकम्प्लीट पढ़ी, को डोमिनेंस पढ़ी और लास्ट पे ओवर डोमिनेंस पढ़ी। सो होप सो डैट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड लक।